क्या आपने कभी रात के आकाश में चांद को देखते हुए यह महसूस किया है कि वो कभी पूरा होता है और कभी अधूरा, जैसे उसकी भी कोई कहानी हो? क्या कोई दर्द, कोई अधूरापन? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि चांद का यह बदलता रूप सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक श्राप है, एक गलती की सजा और एक ऐसी तपस्या का परिणाम जिसने भगवान को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले, जब दुनिया इतनी जटिल नहीं थी, तब चंद्रदेव का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से। 27 यानी 27 उम्मीदें, 27 दिल। हर एक के मन में एक ही सपना था कि उनका जीवन प्रेम से भरा होगा। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी गलतियां अनजाने में ही हो जाती हैं। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी से प्रेम करने लगे। उनकी हंसी, उनका समय, सब कुछ बस उसी के लिए था। बाकी 26 पत्नियां धीरे धीरे अकेली पड़ने लगी। सोचिए, जब आप किसी से पूरी निष्ठा से जुड़े हो और वही आपको नजरअंदाज कर दे, वो दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आखिरकार वे अपनी पीड़ा लेकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। दक्ष ने जब अपनी बेटियों की आंखों में आंसू देखे तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्र, प्रेम में भेदभाव प्रेम नहीं होता। तुम्हारे इस व्यवहार से 26 दिल हर दिन टूट रहे हैं। लेकिन चंद्रदेव ने सब सुना और फिर भी कुछ नहीं बदला। कभी कभी इंसान अपनी पसंद में इतना खो जाता है कि उसे दूसरों का दर्द दिखाई ही नहीं देता, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। दक्ष अब शांत नहीं रहे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें दूसरों की कद्र नहीं तो तुम्हारा तेज भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम धीरे धीरे समाप्त हो जाओगे। और उसी क्षण चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। जैसे जैसे चांद घटता गया, वैसे वैसे दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। रातें अब शांत नहीं, डरावनी हो गईं। हर जीव भय में जीने लगा। तब जाकर चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले, जब कोई अपनी गलती समझ ले तो भगवान भी रास्ता दिखा देते हैं। उसे भगवान शिव की शरण में जाना होगा। चंद्रदेव अब टूट चुके थे। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना शुरू की। दिन रात बस एक ही पुकार, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर वो क्षण आया जब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा प्रकाश पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन अब तुम हर महीने घटोगे भी और बढ़ोगे भी। यही संतुलन तुम्हें हमेशा तुम्हारी गलती याद दिलाएगा। और उसी स्थान पर भगवान शिव ने अपना निवास बना लिया, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आज भी लाखों लोग वहां दर्शन करने आते हैं। कभी कभी हम भी अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं, लेकिन याद रखिए, सच्ची माफी और सच्ची भक्ति हर गलती को सुधार सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो ऐसे ही और अद्भुत रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।